वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शन्मानशालिपरपीतपराग पुण्यम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि भरत जी समस्त अयोध्यावासियों के साथ प्रयागराज होकर के उनका आशीर्वाद लेकर के मुनि भरद्वाज जी के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। भरद्वाज जी के विषय में थोड़ा जान लें। भरद्वाज जी कौन हैं? भरद्वाज जी बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं। उनके लिए लिखा है गोस्वामी जी ने कि भरद्वाज अरे मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा। तो तापस समदम दया निधाना, अपरमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में आश्रम बना करके रहते थे, साधना करते थे, उदासीन थे, सन्यासी से तपस्वी थे। उनको भगवान राम के चरणों में अति अनुरागा, बहुत अनुराग था और परमार्थ के पथ के बहुत बड़े ज्ञाता थे। हमेशा परमार्थ में वो लगे रहते थे। ऐसे मुनि भरद्वाज जी के पास भरत जी जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे, भरद्वाज जी को प्रणाम किया। भरद्वाज जी तुरंत उनको उठा करके गले से लगाते हैं और भरत जी से कहते हैं कि भरत, अगर तुम राज सिंहासन पर बैठते तो भी अनुचित नहीं था, लेकिन तुम राम के प्रेम के कारण जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए उचित है। और कहते हैं कि हम उदासीन हैं। क्या कह रहे हैं कि सुनहु भरत हम झूठ न कही, औदासीन तापस बन रही। अरे जाना मरम नहात प्रयागा, अमुदित हो ही तुम्हारे अनुरागा। भरत जी से भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मैंने भगवान राम के मर्म को समझ लिया कि जब वो प्रयाग में स्नान कर रहे थे तो तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे अनुराग में पुलकित हो रहे थे, मगन हो रहे थे। सुनो भरत हम झूठ न कही। अय भरत सुनिए, हम झूठ नहीं कहते। उदासीन तापस बन रहे, हम लोग तपस्वी हैं, उदासीन हैं, वनवासी हैं। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जबकि या कि किसी का कोई भय हो अथवा किसी से कोई आशा हो। हम वनवास में वन में रहते हैं, उदासीन हैं, सत्य को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा। और फिर कहते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, और लखन राम सिय दर्शन पावा। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज जी कहते हैं कि सब साधन का परम फल है भगवान लक्ष्मण, राम, माँ जानकी जी का दर्शन, अर्थात वैराग्य, ज्ञान और माँ जानकी जी भक्ति हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का प्राप्त होना, अर्थात भगवान राम, लक्ष्मण, माँ जानकी जी के दर्शन। और उस दर्शन के फल का फल है तुम्हारा दर्शन। चूंकि फल का तो फल मिलता है, तो बोले उस फल का परम फल है तुम्हारा दर्शन। सहित प्रयाग सुभाग हमारा, हमारे प्रयागराज के सहित हमारा सौभाग्य है कि हमने आपका दर्शन पाया। सोचिए भरत जी का चरित्र, भरत जी का महिमा कितनी ऊंची है कि भरद्वाज जैसे मुनि कह रहे हैं कि हमारा और प्रयागराज का सौभाग्य है कि आपका हमने दर्शन पाया।
और फिर भरद्वाज जी के मन में एक बात उठती है कि इनका स्वागत करना चाहिए। तो कहते हैं चाहिए कीन अरे भरत पहुनाई और कंद मूल फल आनहु जाई। मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता तस पूजा जस चाहिए देवता। तो सुन रिधि सिधि अनुनादिक आई आयसु होई सो करिए गोसाई। भरत जी को पा करके सोचते हैं कि इनका स्वागत करना चाहिए, इनकी पहुनाई करना चाहिए। तो उन्होंने कंदमूल फल इत्यादि मंगाया, बोले शीघ्र लाओ, इनका स्वागत करना है। लेकिन मुनि के मन में एक सोच हो गया कि इतने बड़े पहुनाई हैं, माने पहुनाई अतिथि इतने बड़े हैं, सम्राट अयोध्या के युवराज हैं, और इनकी सेवकाई हम कैसे करें, इनकी पहुनाई हम कैसे करें। इतना मन में सोचते ही भरद्वाज जी के रिद्धियाँ सिद्धियाँ अणुमादिक सब आ करके हाथ जोड़ करके भरद्वाज जी से निवेदन करती हैं कि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं सारी व्यवस्था कर दूँ। भरद्वाज जी ने कहा कि तस पूजा जस चाहिए देवता। जिस प्रकार से ये इतने बड़े अतिथि हैं वैसे इनका स्वागत किया जाए। आप समझिए कि क्षण भर में समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रयागराज में अनेकों भवन बना दिए। जितने अयोध्यावासी थे सबके लिए अलग अलग सुंदर भवन बनाए और भोग की वस्तुएं खूब प्रदान की, भोजन की वस्तुएं प्रदान की, कल्प वृक्ष कामधेन इत्यादि सब वहाँ पे इकट्ठा कर दिया। माने इतना स्वागत किया, इतने स्वागत की तैयारी कर दी रिद्धियाँ सिद्धियाँ कि देवराज इंद्र अर्थात देवताओं को भी ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त था। समस्त देवता लोग विचार करते हैं, मन में ये सोचते हैं कि अगर हम लोग भी अयोध्यावासियों के साथ आए होते तो शायद ये स्वागत स्वीकार हमको भी करने को मिलता। ऐसा सब विचार करने लगे। उसी समय जब सब लोग आराम करने लगे तो देखिए किसी ने कुछ इनका आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। फल फूल तो खाए, ऋषि मुनियों के द्वारा फल फूल ग्रहण किया जाता है, तो ये लोगों ने फल फूल कंदमूल इत्यादि लाए उसको तो खाए, लेकिन जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ इतना सुंदर व्यंजन तैयार करके दिया और इसको उन्होंने नहीं ग्रहण किया। और भरत जी की वो तो देखा, बने जो अयोध्यावासी थे सब राम के विरह में थे इसलिए इसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन देखा। लेकिन भरत जी की स्थिति क्या थी कि भरत जी ने तो मन से भी नहीं देखा। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कि संपत चकई भरत चक अरे मुनिया यसु खिलवाड़ अतेहि निशिब आश्रम पींज रही राखे भाभिंसार श्यावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मुनि का ये खिलवाड़ था जो सब कुछ ला करके सारी रिद्धियाँ सिद्धियों के द्वारा समस्त भोग की सामग्री और भवन सब जो लाए व्यवस्था की, ये सब मुनि का खिलवाड़ था। अर्थात मुनि ये भी देखना भी चाहते थे कि भरत जी इसको ग्रहण करते हैं कि नहीं। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं जिस प्रकार से कोई बहेलिया चकवा और चकोई को पकड़ के लाए और पिंजरे में रात को बंद कर दे तो वो रात भर एक दूसरे से संयोग नहीं करते, एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठ जाते हैं। चकवा इधर देखता है, चकोई इधर देखता है। इसी प्रकार से भरत जी की स्थिति है कि आश्रम में रहे तो जरूर, लेकिन उन भोग की सामग्रियों की तरफ मन से भी नहीं देखा। और ऐसा करते करते सवेरा हो जाता है। जब सुबह होता है तो भरद्वाज जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्रा प्रस्थान करते हैं। भरत जी जब चल रहे हैं तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या, चले जाहि छाया जलद, चले जाहि छाया जलद अरे सुखद बहे बर्बाद असनभे मगराम के जस भे भरत ही जात श्यावर रामचंद्र जी की जय। भरत जी का चरित्र इतना उज्जवल है, इतना ऊंचा है कि जिस समय वो प्रस्थान कर रहे थे मार्ग में धूप की जगह पे धूप न इनको लगने पाए, जलद माने जल वाले बादल आकर के उनके ऊपर छाया करते थे और सुखद बहे बर्बाद, और 3 प्रकार की सुंदर हवाएं जो है चलने लगी, सुंदर सुंदर सुगंधित हवाएं, शीतल सुंदर,
अस न भे मग राम के जस भे भरत ही जात। पृथ्वी कोमल हो गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी के चलते समय जो मार्ग सुंदर बने, ऐसे मार्ग भगवान राम के भी जाने में नहीं हुए। क्योंकि भगवान राम जब गए हैं तो जहाँ जहाँ भगवान राम जाते थे उनके सर के ऊपर, उनके सिर के ऊपर बादल माने मेघ जो है छाया करते थे, धूप नहीं लगती थी। लेकिन भरत जी के प्रस्थान में, भरत जी के चलने में पानी वाले बादल घेरे हुए थे। भगवान राम के समय में क्या लिखते हैं कि जहाँ जहाँ जाई अरे देव रघुराया, तहाँ तहाँ मेघ करें न बुछाया। ऐसा भगवान राम के मार्ग के लिए लिखा है। और इनके चलने की स्थिति को देख करके भरत जी की जो अंदर से बड़ा भगवान राम के प्रति बड़ा आनंद, बड़ा अनुराग है, बड़ा प्रीति है, इन सब चीज़ों को देख करके देवराज इंद्र की स्थिति खराब हो गई। देवराज इंद्र हमेशा जो है अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्होंने देखा, सोचा, विचार किया कि चूंकि भरत जी का प्रेम भगवान राम के प्रति इतना अगाध है कि भरत जी के कहने से कहीं राम वापस ना आ जाएं तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए, तो अपने गुरु बृहस्पति जी के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं कि देवराज इंद्र, उस बार तो जो तुमने कुचक्र किया उसमें भगवान राम की कुछ सहमति थी, लेकिन अगर इस बार तुमने कोई कुचक्र किया तो बहुत बड़ी हानि होगी। क्यों? कि जो अपराध अरे भगत कर करई, और राम रोष पावक सोदई। जो भगवान राम का अपराध करता है भगवान राम उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर भगवान के भक्त का कोई अपराध करता है तो भगवान राम के क्रोध रूपी अग्नि में दह जाता है, जल जाता है। इसलिए भरत जी क्या हैं? भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। भरत जी के सरिस, भरत जी के समान भगवान राम का प्रिय कोई नहीं है। सारा संसार भगवान राम का सुमिरन करता है और भगवान राम भरत का सुमिरन करते हैं। इसलिए किसी प्रकार का कुचक्र मत करना और सोचना भी नहीं। और कहते हैं कि कर्म प्रधान अरे विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। देखिए, ब्रह्मा ने जो बनाया है, जगत की रचना की है, उसमें कर्म प्रधान है। जैसा कर्म हम करेंगे वो कर्म हमको भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, हमारा शरीर छूट जाने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमारे साथ संस्कार रूप में जाते हैं और उसका हमको अच्छे और बुरे का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसलिए देवराज इंद्र, तुमको हम समझाते हैं, भरत की वंदना करो, भरत की स्तुति करो। ऐसा सुन करके इंद्र जो है भरत जी की पुष्पों के द्वारा वर्षा करके उनकी महिमा का गान करते हैं और भरत जी आगे चल देते हैं। अब कहते हैं क्या कि जिस समय चित्रकूट में पहुंचते हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे, भरत जी समस्त अयोध्यावासियों को, माताओं को, गुरु को, सेना को, सेनापतियों को वहाँ पर रोक देते हैं और भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राज कामतानाथ स्वामी अर्थात कामदगिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसे दृश्य को देख करके हाथी, घोड़ा और धूल देखते हुए लक्ष्मण जी के मन में क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने सुना और जाना कि भरत जो है सेना सहित आ रहे हैं, तो इनके मन में क्रोध हुआ कि भरत की इनकी माता कैकेयी ने वहाँ पे इस प्रकार का कुचक्र किया और भरत चूंकि कैकेयी के ही पुत्र हैं तो इनके मन में भी बुरे विचार आ गए हैं और अकंटक राज्य करने के लिए ये हमको यहाँ आ रहे हैं कि हमको भगवान राम और हमको मार करके अकंटक राज करना चाहते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी ने विचार किया और लक्ष्मण जी भगवान राम से आदेश मांगते हैं क्या कि उठ करी जोर अरे रजाय सुमांगा, अब मनहु वीर रस सोवत जागा। जो सहाय कर शंकर आई, अतो मारो रन राम दुहाई। इस प्रकार से लक्ष्मण जी जो है क्रोध में आकर के मानो वीर रस जागा हो और भगवान राम से निवेदन आज्ञा मांगते हैं कि अगर शंकर भी आकर के सहायता करते हैं भरत की, तो भी मैं आपकी सौगंध, आपके चरणों की सौगंध मैं भरत को युद्ध में मारूंगा। भगवान राम ने
उनको समझाया, लक्ष्मण जी को समझाया और कहा क्या कि सुनहु लखन अरे भल भरत सरीसा, अब विधि प्रपंच महा सुना न दीखा। सुनहु लखन, ऐ लक्ष्मण जी सुनो, विधि प्रपंच महा सुना न दीखा। ब्रह्मा की सृष्टि में भरत जैसा संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इतना धर्मात्मा और इतने चरित्रवान भरत हैं कि उनके जैसा विधि के प्रपंच में, विधि की सृष्टि में न हमने सुना है न देखा है। और फिर कहते हैं कि लखन तुम्हारे अरे शपथ पितुआना, असुचि सुबंध नहीं भरत समाना। हर तही हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाय। और कबहू की कांजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनुसाय। श्यावर रामचंद्र जी की जय। भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, लखन तुम्हारा शपथ पितवाना है। लक्ष्मण, तुम्हारी सौगंध और पिता की आन है। भरत जैसा श्रेष्ठ भाई संसार में नहीं है कोई। और फिर कहते हैं कि भरत ही हो ही न राजमत। लक्ष्मण, तुम अयोध्या की राज की बात कर रहे हो। अगर भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद दे दिया जाए तो भी उनको राजमंद नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कांजी, माने कांजी का मतलब ये होता है जैसे 3 दिन का मट्ठा हो और इतना खट्टा हो जाए कि उसको दूध में डाल दो तो दूध फट जाए। अर्थात कहने का भाव भगवान राम का ये है कि कांजी माने एक अम्ल पदार्थ को कहते हैं। कांजी जो है, अगर कांजी में रखे हुए मट्ठे से क्षीर सागर में डाल दिया जाए तो उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षीर सागर नहीं फटेगा। और माना कि क्षीर सागर उस कांजी के एक बूंद के पड़ने से फट सकता है, लेकिन भरत को राजमद हो ऐसा संभव नहीं है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा और लक्ष्मण जी समझ में आ गया। और बल्कि बाद में लक्ष्मण जी मन ही मन कुछ पछता भी रहे थे, क्योंकि भरत जी को लक्ष्मण जी बहुत सम्मान देते थे। लेकिन आज उनके मन में जो भी विचार आया उसके अनुसार भरत जी को उन्होंने बहुत सारे अपशब्द कहे, उनसे लड़ने की तैयारी की। इसके माने उन्होंने बड़ा शोक व्यक्त किया। अब इधर भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राज जाते हैं कामतानाथ स्वामी की तरफ, कामतगिर की तरफ। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक ऊंचे टीले पे चढ़ करके निषाद राज क्या कहते हैं कि तब के वटे अरे ऊंचे चढ़धाई, अब कहो भरत सन भुजा उठाई। अरे नाथ देखी हैं बिटप विशाला, अपाकर जम्बु रसाल तमाला। तो उसी समय केवट अर्थात निषाद राज एक ऊंचे टीले पर चढ़ करके, भुजा उठा करके, हाथ उठा करके भरत जी से कहते हैं, देखिए भैया, हे नाथ देखिए, वो वहाँ पे जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, बिटप विशाला, विशाल वृक्ष हैं, वहाँ पे पाकर जम तमाल विशाल रसाल माने पाकर के वृक्ष हैं, जामुन के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं और तमाल के वृक्ष हैं। अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके बीच में एक बट वृक्ष है। बट वृक्ष का मतलब आत्मा अर्थात परमात्मा। वहाँ भगवान राम उस बट वृक्ष के नीचे माँ जानकी जी और भगवान राम ऋषियों मुनियों के बीच में बैठे हुए हैं और शास्त्र की बात सुन रहे हैं। ऐसा सब सुंदर दृश्य देख करके भरत जी, निषाद राज, शत्रुघ्न बहुत आनंदित हुए। और अब आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।